चंद्र राहु और मंगल केतु का संबंध बना है 16 दिसंबर 14:20 से। 17 दिसंबर फ्राइडे टॉरस, 18 दिसंबर मिथुन में, 27:21 का मतलब है कि संडे मॉर्निंग सुबह 3:21। तो मेन है 16-17 जो चंद्र राहु का संबंध है वो जो है वो अच्छा नहीं माना जाता। जो वृष राशि है वो फैमिली मैटर्स में दिक्कत देती है। वृष राशि जो है, वृष का राहु जो है, बैंक बैलेंस फंड फ्लो शेयर सर्टिफिकेट बहुत ज्वेलरी की चीज़ों में प्रॉब्लम देती है, फैमिली मैटर्स में प्रॉब्लम देती है, सेटलमेंट ऑफ फैमिली मैटर्स। इस धरती के लोगों को जो भी फैमिली से मिलना मिलाना है 13 अप्रैल 2022 से पहले पहले जो है मिल जाएगा। राहु टॉरस में है 13 अप्रैल 2022 तक। तो 13 अप्रैल 2022 से पहले पहले जिसे भी सास से कोई हिस्सा, ससुराल से कोई हिस्सा मिलना है, फैमिली से कोई हिस्सा मिल रहा है, ससुराल से, सास से जो भी हिस्सा मिलना है, वेल्थ का, इंश्योरेंस का, बैंक बैलेंस फंड फ्लो शेयर सर्टिफिकेट बॉन्ड ज्वेलरी, इन लॉ साइड, मदर साइड, फादर साइड, मदर इन लॉ साइड, जहाँ से भी जिसे भी जो भी धन प्राप्ति होनी है ना इस धरती वासियों को, जो डूबा पैसा मिलना है, बेड डेट्स रिकवरी 16, 17, 18 में मिलने की संभावना है। 13 अप्रैल से पहले पहले दे विल गेट। लाभ की स्थिति है, कहीं ना कहीं से लाभ अवश्य होगा 16, 17, 18 में। फिर उसके बाद जो चंद्र शनि का कर्क में संबंध बन रहा है 21 तारीख को 15:46 पे। 21 दिसंबर, 22 दिसंबर, 23 दिसंबर में जो चंद्र कर्क में है और शनि जो है मकर में है। तो इस धरती के लोगों ने जो भी अपनी कानूनी उलझने वो करनी है, किसी ने अपनी घर गाड़ी फार्म विल करनी है, घर की विल, गाड़ी की विल, फार्मों जमीन जायदाद की विल, कानूनी मैटर, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, एक्साइज, कस्टम, कानूनी जो है कस्टम, जीएसटी, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, फैमिली मैटर और मदर मैटर, मदर इन लॉ मैटर, घर मैटर, घर गाड़ी फार्मों जमीन जायदाद के, इंश्योरेंस मैटर और वसीयत के मैटर, घर के वसीयत के मैटर, इंश्योरेंस के वसीयत के मैटर, गाड़ी के वसीयत के मैटर, घर गाड़ी फार्मों जमीन जायदाद के वसीयत के मैटर, कानूनी मैटर। जिन लोगों ने भी सोन करने हैं 21 तारीख, 15, 46, 22, 23 बेटर दैन बेस्ट। इसमें सिर्फ एक ही वो परेशानी होती है कि चंद्र शनि में फूड पॉइजन होते हैं, माहौल ख़राब रहता है। कर्क राशि जो है वो दुनिया का माहौल है, घर का माहौल, गाड़ी का माहौल, ऑफिस का माहौल, एयरपोर्ट का माहौल। तो शनि जो कर्क राशि को देख रहा है 29 अप्रैल 2022 तक, इसने घर के माहौल में खुशी की कमी, गाड़ी के माहौल में खुशी की कमी, एटमोसफेयर ऑफ फैमिली, घर गाड़ी फार्मों जमीन जायदाद में खुशियों की कमी, एयरपोर्ट में खुशियों की कमी, मदर फैमिली में खुशियों की कमी, मदर इन लॉ फैमिली में खुशियों की कमी, परिवार में खुशियों की कमी, ऑफिस में खुशियों की कमी, घर गाड़ी फार्मों जमीन जायदाद में खुशियों की कमी। तो जो शनि जो देख रहा है, अभी मंगल की नीच की दृष्टि पड़ेगी कर्क राशि पे। जो मंगल की नीच की दृष्टि पड़ेगी कर्क राशि पे, वो भी जो है वो खुशियों में ना एक कमी सी देती है, हैप्पीनेस को थोड़ा सा जो कम करती है, हैप्पीनेस इन एटमोसफेयर ऑफ फैमिली, एटमोसफेयर ऑफ वर्क। तो 21, 22, 23, 24 जो है वो हैप्पीनेस में थोड़ी सी कमी महसूस होगी। फिर चंद्र मंगल केतु का वृश्चिक में संबंध है 30 दिसंबर 19:07, 31 दिसंबर 1 जनवरी, 30 दिसंबर शाम को 19:07 से थर्सडे, 31 दिसंबर फ्राइडे और 1 जनवरी शनिवार को 19:17 तक। चंद्र मंगल केतु शनि राहु का जो संबंध है, वृश्चिक राशि होती है, आयु की अवधि, मृत्यु, विरासत में धन संपत्ति की प्राप्ति, वसीयत, बीमा, पेंशन, दुर्घटना, डूबकर मृत्यु, आत्महत्या, दुख, दुर्भाग्य, झगड़े, चिंता, अपमान, विलंब, निराशा, पराजय, चोरी, डकैती। तो 30, 31, 1 में जो है जो वृश्चिक राशि में चंद्र मंगल केतु चंद्र राहु का संबंध बन गया। आयु की अवधि, आयु पे असर डालती है लोगों के, आयु की अवधि, मृत्यु, विरासत में धन संपत्ति की प्राप्ति। इस धरती के लोगों का जितना भी वसीयत का वो जो डिसाइड होगा, फैमिली की वसीयत, इन लॉज की वसीयत, तो 13 अप्रैल से पहले पहले जो केतु है वृश्चिक में है, तो 13 अप्रैल से पहले पहले इस धरती के लोग जो है ना अपनी जो भी वसीयत बनानी है,
बैंक बैलेंस फंड फ्लो शेयर सर्टिफिकेट बॉन्ड्स, NRI फॉरेन, अमेरिका, लंदन, कनाडा, बैंकॉक, मलेशिया। तो केतु है NRI, केतु है एम्बेसडर, केतु है फॉरेन करेंसी, केतु है स्विस फ्रैंक, यूरो, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कनेडियन डॉलर, अमेरिका की प्रॉपर्टी, अमेरिका का मॉल, लंदन का मॉल, फॉरेन करेंसी, विदेश का घर। तो 30, 31, 1 में इस धरती के जितने भी लोग हैं, घर, वृश्चिया आयु की अवधि, मृत्यु, विरासत में धन संपत्ति की प्राप्ति, जो विरासत के मैटर हैं जितने, वसीयत, सोना चांदी, हीरे जवाहरात, विदेशों में घर, विदेशों में गाड़ी, विदेशों में लॉकर, विदेशों में ज्वेलरी, विदेशों में जो भी है फॉरेन कंट्रीज़ में, केतु NRI फॉरेनर, एम्बेसी, एम्बेसडर। तो ये धरती के लोगों ने जो भी विदेशों का सेटलमेंट करना है ना, 30 दिसंबर 19:60 से 31 दिसंबर 1 जनवरी, तो वृश्चिक राशि या आयु की अवधि, विरासत, मृत्यु, आयु की अवधि, मृत्यु, विरासत में धन संपत्ति की प्राप्ति, वसीयत, बीमा, पेंशन, इस धरती के लोगों ने जो भी इंश्योरेंस मैटर हैं A to Z, धरती के फॉरेन कंपनियों के इंश्योरेंस मैटर, NRI के एम्बेसी, एम्बेसडर, फॉरेन मल्टीनेशनल इंश्योरेंस कंपनियों के इंश्योरेंस मैटर जो हैं वो सोल्व हो जाएंगे, क्योंकि वृश्चिक राशि या आयु की अवधि, मृत्यु, विरासत में धन संपत्ति की प्राप्ति, वसीयत, बीमा, पेंशन, दुर्घटना, डूबकर मृत्यु, आत्महत्या, दुख, दुर्भाग्य, झगड़े, चिंता, पान, विलंब, निराशा। तो विलंब, निराशा, डिले, ये 13 अप्रैल तक जा सकती है। 13 अप्रैल को केतु जो है तुला में आ जाएगा, तो वो NRI लोगों की शादी कराएगा। जब केतु तुला में आएगा 18 महीने, तो इस धरती पे जितने भी एम्बेसी वालों की शादी, एम्बेसडर की शादी, एम्बेसी के बच्चों की शादी, एम्बेसडर के बच्चों की शादी, फ़ॉरेन के बच्चों की शादी, फ़ॉरेन करेंसी जो होगा वो 13 अप्रैल 2022 से आई थिंक 30 अक्टूबर 2023 तक जो है विदेशियों का जो वो करेंगे ना, वो सारे का सारा वो करेंगे जब केतु तुला में होगा। फिर चंद्र शनि का संबंध है मकर में 3 जनवरी 1851 से 4 जनवरी 5 जनवरी। चंद्र शनि का संबंध जो अच्छा नहीं माना जाता है, कानूनी उलझने देता है। सेल टैक्स का चक्कर, इनकम टैक्स का चक्कर, ED का चक्कर, फाइनेंस का चक्कर, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, एक्साइज, कस्टम, एयरपोर्ट कस्टम, शिप कस्टम, पानी के जहाज की कस्टम, कार्गो की कस्टम, कोरियर की कस्टम। ये तो इस धरती के लोगों के लिए जो 3, 4, 5 जनवरी है, वो जो भी कस्टम एडवोकेट, एयरपोर्ट कस्टम एडवोकेट, शिप कस्टम एडवोकेट, उनसे जो भी है वो करने के लिए ठीक रहेगा पेमेंट के लिए। सेल टैक्स, इनकम टैक्स, कस्टम, एक्साइज। 5, 6, 7 इस धरती के लिए लोगों के लिए बहुत अच्छी है। 5 जनवरी, 6 जनवरी, 7 जनवरी में इस धरती के लोगों को कोई ऐसी चीज़ मिल सकती है जो 12 महीने 12 साल 144 महीने उन्हें बेनिफिट दे। कोई वसीयत से लाभ, बेनिफिट फ्रॉम एजेंसी, फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, कंसल्टेंसी, और विरासत में धन संपत्ति की प्राप्ति, वसीयत, बीमा, पेंशन। मतलब 5 दिसंबर 1953 से 5 जनवरी 2022 1953 से 6 जनवरी 7 जनवरी इस धरती के लोगों को कोई ना कोई लाभ मिलेगा जो 12 साल चलेगा। कंपनी प्रोडक्ट। 7 जनवरी, 8 जनवरी, 9 जनवरी बेटर देन बेस्ट। 10 जनवरी बेटर देन बेस्ट। 11 जनवरी बेटर देन बेस्ट। 12, 13, 14, 12 जनवरी को जाएगा फिर टॉरस में 20:45 पे। तो वृष राशि या बैंक बैलेंस फंड फ्लो शेयर सर्टिफिकेट बॉन्ड ज्वेलरी। तो बुधवार 12 जनवरी रात को 20:45 से 12 जनवरी, 13 जनवरी, 14 जनवरी भी जो है इस धरती के लोगों ने जो भी अपने बैंक मैटर सोल्व करने हैं, वसीयत, बीमा, पेंशन, वसीयत के मैटर, फैमिली के वसीयत के मैटर, बैंक बैलेंस फंड फ्लो शेयर सर्टिफिकेट बॉन्ड ज्वेलरी के मैटर 13 अप्रैल से पहले सोल्व हो जाएंगे। 12, 13, 14 में भी वसीयत से लाभ का योग है। 17, 18 में कर्क का संबंध बनेगा। 17 जनवरी, 18 जनवरी, 19 जनवरी, 20 जनवरी। तो मंगल नीच की दृष्टि पड़ेगी कर्क राशि पे। शनि की भी दृष्टि भी कर्क राशि पे और मंगल नीच भी देखेगा कर्क राशि को। 17, 18, 19, 20 में ये जो है खुशियों की कमी देता है। घर के माहौल में खुशियों की कमी, गाड़ी के माहौल में खुशियों की कमी, फैमिली में खुशियों की कमी, माता से खुशियों की कमी, घर गाड़ी फार्मों ज़मीन जायदाद में खुशियों की कमी, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में खुशियों की कमी, इलेक्ट्रिक से प्रॉब्लम, इलेक्ट्रॉनिक से प्रॉब्लम,
पानी से प्रॉब्लम, पानी की चीज़ों में प्रॉब्लम। तो 17, 18, 19 में जो मंगल नीच की दृष्टि पड़ेगी 17 जनवरी 22:02 से 18 जनवरी, 19 जनवरी, 20 जनवरी 8:24, तो मंगल नीच की दृष्टि और शनि की दृष्टि है बहुत तंग करेगी 17, 18, 19 में घर गाड़ी फार्मों ज़मीन जायदाद के लिए, इंश्योरेंस के लिए, फैमिली के लिए, मदर्स के लिए, मदर रिलेटिव्स के लिए। मंगल नीच की दृष्टि कर्क राशि पे 17, 18, 19 बहुत ख़राब है। उसमें लोग नीच हरकतें करते हैं, मंगल नीच में लोग नीच हरकतें करते हैं। फिर चंद्र केतु का संबंध है वृश्चिक में 26 जनवरी, 27 जनवरी, ये भी अच्छी नहीं है, वसीयत बीमा पेंशन के लिए ठीक है। फिर चंद्र शनि का मकर में संबंध है, मकर ये 30 जनवरी भी इतनी बढ़िया नहीं है, 31 जनवरी भी और 1 भी, क्योंकि मंगल की नीच कर्क राशि पे शनि भी कर्क को देखेगा। तो 30 जनवरी, 31 जनवरी और 1 में भी जो चंद्र मंगल शनि का संबंध है वो भी घर गाड़ी फार्मों ज़मीन जायदाद बिजनेस के उसमें खुशियों की कमी, हैप्पीनेस और प्रॉब्लम विद इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स, मदर रिलेटिव्स, मदर्स, घर गाड़ी फार्मों ज़मीन जायदाद में दिक्कत देगा 30, 31, 1 में। ये धरतियों का जो लोगों की किस्मत खुलेगी वो खुलेगी 2 फरवरी 6:44 से, 2 फरवरी, 3 फरवरी, 2 फरवरी सुबह 6:44 पे, 3 फरवरी और 4 फरवरी 10 बजे तक चंद्र गुरु का कुंभ में संबंध है, तो वो बेटर देन बेस्ट है। चंद्र गुरु जो है वो वसीयत से लाभ, पेंशन से लाभ, इंश्योरेंस से लाभ कुछ ना कुछ जो है करा देंगे। 4 फरवरी ठीक है, 5 फरवरी ठीक है, 6 ठीक है, 7 ठीक है, 8 ठीक है। 9 फरवरी सुबह 4 बजे के 9 मिनट से फिर चंद्र राहु का संबंध बनेगा टॉरस में 9, 10 में। फिर 11 ठीक है, 12 ठीक है। फिर चंद्रमा कर्क में है 14 को सुबह 4 बजे। 14 फरवरी बहुत ख़राब है। 14 फरवरी और 15 फरवरी में जो कर्क में संबंध बनेगा वो मंगल शनि का संबंध बनेगा कर्क राशि में 14 में, 15 में। तो उसमें वो एटमोसफेयर ऑफ फैमिली में, घर गाड़ी फार्म में, जो ज़मीन जायदाद में खुशियों की कमी देता है। सिर्फ मिथुन राशि वालों के लिए ठीक रहेगा। मिथुन राशि वालों का बैंक बैलेंस, फंड फ्लो, शेयर सर्टिफिकेट, बोन, ज्वेलरी। बाकी मैक्सिमम लोगों के लिए जो 14, 15 है वो घर के माहौल में कमी रहेगी, क्योंकि मंगल नीच की दृष्टि है जो है कर्क राशि पर रहेगी। 14 फरवरी, 15 फरवरी, 16 फरवरी, 15, 13, 16, 17 फरवरी बेटर देन बेस्ट, 18 फरवरी बेटर देन बेस्ट। चंद्र और गुरु का संबंध है। फिर चंद्र केतु का वृश्चिक में संबंध है 23 फरवरी को। 23 फरवरी 8:55 से चंद्र केतु, 24 फरवरी चंद्र केतु, 25 फरवरी 12:07 तक चंद्र केतु। फिर चंद्र शनि का मकर में 27 फरवरी खराब है, 28 फरवरी खराब है, 29 फरवरी खराब है। चंद्र मंगल शनि का संबंध बन गया। 27, 28, 29 में जो है चंद्र शनि का जो मकर का संबंध है 29 अप्रैल तक वो ठीक नहीं है। फिर है कुंभ में 1 मार्च, 1 मार्च 16 बजे 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च इस धरती के लोगों के लिए बेटर देन बेस्ट है। किस्मत चमकाने वाली है, कोई बेनिफिट होगा जो 12 साल 144 महीने चले। फिर 3 मार्च ठीक है, 4 ठीक है, 5 मार्च ठीक है, 6 मार्च ठीक है, 7 मार्च ठीक है। फिर चंद्र राहु का संबंध है 8 मार्च 12:30 से 8, 9, 10, 11 तारीख सुबह 1 बजे तक चंद्र राहु का संबंध अच्छा नहीं है। फिर 10 ठीक है, 11 ठीक है, 12 ठीक है, 13 में कर्क में आ गया। 13 मार्च खराब है, 14 मार्च खराब है, 15 मार्च 23:32 के बाद ठीक है, 16 मार्च ठीक है, 17 मार्च ठीक है। फिर चंद्र केतु का संबंध बनेगा 22 मार्च, 23 मार्च, 24 मार्च और 13 अप्रैल को तो ये घर ही बदल लेगा। फिर चंद्र शनि मकर में है 26 मार्च को। 26, 27, 28 अच्छी नहीं मानी जाएगी धरती के लोगों के लिए। 28 बेटर देन बेस्ट, 28 मार्च बेटर देन बेस्ट, 29 मार्च बेटर देन बेस्ट, 30 मार्च बेटर देन बेस्ट, 31 ठीक है, 1 अप्रैल ठीक है, 2 अप्रैल ठीक है। फिर 4 अप्रैल को रात को 9 बजे चंद्र राहु का संबंध है। फिर इसमें है जो जैसे भगवान सूर्य जो है सिंह में आएंगे 17 अगस्त से 17 सितंबर।
वो जो है वो बेटर देन बेस्ट है इस धरती के लोगों के लिए। और ये जो सूर्य जो है धनु में आ रहा है 16 दिसंबर 3:44 से 14 जनवरी, बेटर देन बेस्ट। 16 दिसंबर से 14 जनवरी लक अदर से थिंग जो इंटेलिजेंस ट्यूशन पावर फोर्स सेटनेस एयर ट्रैवल फॉरेन ट्रैवल बेनिफिट थ्रू लॉन्ग इन्वेस्टमेंट। 16 दिसंबर सुबह 3:44 से 14 जनवरी 2022 तक। फिर कुंभ का सूर्य भी ठीक है 13 फरवरी 2022 से 15 मार्च 2022 में। इस धरती के लोगों को जो भी बेनिफिट होना है, एमएलए एमपी चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर सेल टैक्स इनकम टैक्स एक्साइज कस्टम जीएसटी, टॉप मोस्ट इनकम ऑफ दी सेंचुरी 13 फरवरी 2022 से 15 मार्च 2022, 15 मार्च 2022 से 14 अप्रैल 2022 लाख अदर से इटालियन इंस्टीट्यूशन पावर फोर्स सेटनेस एयर ट्रैवल फॉरेन ट्रैवल बैन टू लॉन्ग इन्वेस्टमेंट एक्सपोर्ट। 14 अप्रैल 2022 से 15 मई 2022 तक सूर्य उच्च है। सूर्य उच्च है तो बेनिफिट फ्रॉम एमएलए एमपी चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर पोजीशन, कैबिनेट मिनिस्टर एमएलए एमपी चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर, बैंक बैलेंस फंड फ्लो शेयर सर्टिफिकेट बोर्ड टॉप मोस्ट पोजीशन। जो सूर्य उच्च चलेगा 14 अप्रैल से 15 मई बेटर देन बेस्ट, 15 जून 2022 से 16 जुलाई बेटर देन बेस्ट, 17 अगस्त 2022 से 17 सितंबर सूर्य जो है बेटर देन बेस्ट। इसमें जो मंगल है, मंगल आपका जो अभी जो है वृश्चिक में ही है। मंगल वृश्चिक में है 5 दिसंबर 2021 से 16 जनवरी 2022 तक। तो मंगल तो अभी समझ लो है बारमूडा ट्रायंगल में, बारमूडा ट्रायंगल में है 5 दिसंबर 2021 से 16 जनवरी 2022 तक मंगल जो है बारमूडा ट्रायंगल में है। सिर्फ मीन वालों के लक हाउस में है, मीन वालों को देता है लक अदर से इंटेलिजेंस इंस्टीट्यूशन पावर फोर्स सेटनेस एयर ट्रैवल फॉरेन ट्रैवल बेनिफिट थ्रू लॉन्ग इन्वेस्टमेंट एक्सपोर्ट। 16 जनवरी को मंगल धनु में आ रहा है, वो भी ठीक है। 16 जनवरी से 2022 से 26 फरवरी जो मंगल धनु में है तकदीर के लिए तो अच्छा है, लेकिन मंगल की नीच की दृष्टि होगी कर्क राशि पे। तो 16 जनवरी 2022 से 26 फरवरी में घर के माहौल में कमी करेगा। घर गाड़ी फार्मों ज़मीन जायदाद माता के रिश्तेदार, जो एटमॉस्फेयर ख़राब करता है एयरपोर्ट का माहौल। एयरपोर्ट ये जो मंगल की नीच की दृष्टि है कर्क राशि पे 16 जनवरी 2022 से 26 फरवरी 2022 और 26 फरवरी 2022 से मंगल मकर में है 7 अप्रैल 2022 तक। तो मेन है 7 अप्रैल 2022 तक जो मंगल की नीच की दृष्टि है कर्क राशि पे, ये एटमॉस्फेयर में दिक्कत देती है। एटमॉस्फेयर ऑफ फैमिली, एटमॉस्फेयर ऑफ एयरपोर्ट, एटमॉस्फेयर ऑफ कस्टम, एटमॉस्फेयर ऑफ घर गाड़ी फार्मों ज़मीन जायदाद। एटमॉस्फेयर में जो है ना एक मंगल नीच की दृष्टि जो कर्क राशि पे है, उसमें आदमी को लगता है जैसे जब भी चंद्र मंगल शनि का संबंध बनेगा कर्क में और मकर में, तो आदमी को लगता है जैसे कोई नीच हरकत कर रहा है। तो जो भी नीच हरकत करते हैं, जो भी नीच हरकतें होती हैं, या घर में नीच हरकत, गाड़ी में नीच हरकत, घर गाड़ी फार्मों ज़मीन जायदाद में नीच हरकत, तो 7 अप्रैल 2022 से पहले जब भी चंद्रमा कर्क में आएगा और चंद्र मंगल शनि का कर्क में संबंध बनेगा या मकर में संबंध बनेगा, तो कोई ना कोई नीच हरकत कर सकता है। तो 7 अप्रैल 2022 से पहले जब भी चंद्रमा कर्क में आए और चंद्र मंगल शनि का कर्क में संबंध में बने, तो नीच हरकतों से जो है आदमी परेशान रहेगा। 7 अप्रैल को मंगल 7 अप्रैल 2022 से 17 मई 2022 में मंगल कुंभ में है। कुंभ में है तो ये धरती के लोगों के इनकम के मामले ठीक हो जाएंगे। बैन थ्रू फ्रेंड, बैन थ्रू सोसाइटी, कंप्लीशन और डिजायर्ड सक्सेस इन अंडरटेकिंग, बैन थ्रू एल्डर्स। मीन का मंगल बेटर देन बेस्ट 17 मई 2022 से 17 जून 2022। ड्रीम हाउस, ड्रीम कार, ड्रीम हॉलीडे, इंटरनेशनल हॉलीडे, यूरोप हॉलीडे, ड्रीम ड्रेसेस, ड्रीम कार, ड्रीम हाउस, टॉप मोस्ट सेल ऑफ इंटरनेशनल टूर्स, टॉप मोस्ट परचेज ऑफ ड्रीम ज्वेलरी, ड्रीम ड्रेसेस, ड्रीम व्हीकल्स। जो मीन का मंगल है वो खर्चे कराता है। 17 मई 2022 से 27 जून 2022 में इस धरती के लोग सबसे ज़्यादा सोना खरीदेंगे, सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल टूर खरीदेंगे, मल्टीनेशनल टूर खरीदेंगे। टॉप मोस्ट इनकम ऑफ द सेंचुरी 7 अप्रैल 2022 से 17 मई 2022। टॉप मोस्ट एक्सपेंसेस परचेजिंग ऑफ हाउस ज्वेलरी 17 मई 2022 से 27 जून 2022।
27 जून 2022 से भी 10 अगस्त 2022 में चंद्रमा मेष में है, तो लोग अपनी हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए, रेपुटेशन के लिए, सेल्फ यूज़ के लिए, टॉप मोस्ट परचेज ऑफ व्हीकल फॉर सेल्फ यूज़, टॉप मोस्ट परचेज ऑफ ज्वेलरी फॉर सेल्फ यूज़, टॉप मोस्ट परचेज ऑफ ज्वेलरी, व्हीकल एंड क्लोथिंग फॉर सेल्फ यूज़, हेल्थ बेटर देन बेस्ट, वेल्थ बेटर देन बेस्ट, रेपुटेशन बेटर देन बेस्ट, फुल चार्ज 27 जून 2022 से 10 अगस्त 2022 जो मंगल मेष में है, ये हेल्थ वेल्थ रेपुटेशन केस ठीक रखेगा। 10 अगस्त 2022 से 16 अक्टूबर 2022 में ये जो है ज़मीन से लाभ करा देगा, और 1 जुलाई 2023 से 18 अगस्त 2000 में भूमि से लाभ जो है ये करा देगा, मंगल चलेगा। जो बुध जो है आपका, बुध आपका जो है, बुध वक्री हो रहा है 29 दिसंबर 2021 को। बुध जो है तुम्हारा 10 दिसंबर को आया था धनु में, धनु का बुध ठीक है, धनु का बुध ठीक है 10 दिसंबर 2021 से 29 दिसंबर 2021 तक, और फिर मकर में जा रहा है 29 दिसंबर 2021 से 14 जनवरी 2022 में। तो 29 दिसंबर 2021 से 14 जनवरी 2022 में जो ये बुध और शनि का संबंध बनेगा मकर में, तो ये जो है जो भी इंश्योरेंस के वकील हैं, जो भी वकील हैं, कस्टम के वकील हैं, इनकम टैक्स के वकील हैं, सेल टैक्स के वकील हैं, जीएसटी के वकील हैं, पेमेंटें हैं, तो इस धरती के लोगों को जो 29 दिसंबर 2021 से 14 जनवरी 2022 में सेल टैक्स की पेमेंट, इनकम टैक्स की पेमेंट, जीएसटी की पेमेंट, कस्टम की पेमेंट, उसके वकीलों की पेमेंट कर देनी चाहिए। 29 दिसंबर 2021 से 14 जनवरी 2022 में सेल टैक्स, इनकम टैक्स, कस्टम की जो है पेमेंट करना अच्छा रहेगा, क्योंकि बुध शनि का संबंध बन गया। बुध है इंश्योरेंस, बुध है बैंक, बुध है कमेटी। तो 29 जनवरी दिसंबर 2021 से 14 जनवरी 2022 में A to Z सारी पेमेंटें कर दो, वकीलों की भी, बैंकों की भी, इंश्योरेंस कंपनियों की भी। तो जहाँ 14 जनवरी को बुध वक्री हो रहा है, 14 जनवरी से 4 फरवरी तक बुध रेट्रोग्रेड है, तो ये धनु को देखेगा, तो लोगों की किस्मत साथ देने लग जाएगी। लकदर से थिन यू आर इंटेलिजेंस, इंट्यूशन, पावर, फोर्स, ट्रैवल, फॉरेन ट्रैवल, बैन थ्रू लॉन्ग इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट। 14 जनवरी 2022 से 4 फरवरी। फिर मकर में है 4 फरवरी 2022 से 6 मार्च 2022। इसमें भी लोगों ने जो भी सेल टैक्स, इनकम टैक्स, एक्साइज, कस्टम के वकील हैं और सेल टैक्स देना, जीएसटी देना, उसकी पेमेंट कर देनी चाहिए 4 फरवरी 2022 से 6 मार्च 2022 में। 6 मार्च 2022 से 24 मार्च 2022 में बुध चलेगा कुंभ में। तो इस धरती के लोगों को जो भी कमीशन मिलनी है, लंदन में, अमेरिका में, कनाडा में, एजेंसी फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग कमीशन, टॉप मोस्ट इनकम ऑफ द कमीशन, टॉप मोस्ट इनकम सेटलमेंट ऑफ द कमीशन 6 मार्च 2022 से 24 मार्च 2022 के बीच में धरती के लोगों का हो जाएगा। बुध जो है कर देगा। और गुरु जो है, जुपिटर जो है आपका, जुपिटर जो है 20 नवंबर को कुंभ में आ गया। कुंभ का जो जुपिटर जो है ठीक है, कुंभ का जो जुपिटर है इस धरती के लोगों का जो है ना 13 अप्रैल से पहले एक कोई रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम बना देगा। बैन फ्रेंड, बैन सोसाइटी, कंप्लीशन और जायर सक्सेस अंडरटेकिंग, बैन एल्डर्स। इस धरती के लोगों का दिमाग 13 अप्रैल तक सही काम करेगा। इस धरती के लोगों की 13 अप्रैल से पहले कोई कमाई का जरिया बन जाएगा, दिमाग सही काम करेगा, बच्चे, ग्रैंड चिल्ड्रन, घर, गाड़ी, फार्म हाउस, ठीक है। 20 नवंबर 2021 से 13 अप्रैल 2022। 13 अप्रैल 2022 से जुपिटर जो मीन में चलेगा 22 अप्रैल 2023 तक, ये धरती के एटमोसफियर ऑफ फैमिली बेटर दैन बेस्ट, घर, गाड़ी, फार्म, एटमोसफियर ऑफ व्हीकल बेटर दैन बेस्ट, टॉप मोस्ट परचेज ऑफ ज्वेलरी ऑफ द सेंचुरी, टॉप मोस्ट परचेजिंग ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द सेंचुरी, टॉप मोस्ट सेल परचेज ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ दिस सेंचुरी, टॉप मोस्ट सेल परचेज ऑफ ज्वेलरी ऑफ दिस सेंचुरी, टॉप मोस्ट सेल परचेज ऑफ गोल्ड, और इंटरनेशनल टूर्स, मल्टीनेशनल टूर, यूरोप टूर, टॉप मोस्ट सेल परचेज ऑफ टूर ऑफ दी सेंचुरी। इस धरती के लोग जो सबसे ज़्यादा पैसा खर्चेंगे घूमने फिरने में, कपड़ों पे, गाड़ियों पे, घर पे, वो समझ लो 13 अप्रैल 2022 से 22 अप्रैल 2023 में
इस धरती के लोग जो हैं 100 साल का सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे और सबसे ज़्यादा सुखी होंगे, खुश होंगे। घर के माहौल में खुशी होगी, किस्मत 100% साथ देगी, हर कोई विश्वास करेगा। अदर्स फेथ इन यू, लक 100%, अदर फेथ इन यू 100%, लक 100%, अदर फेथ इन यू 100%, लक, अदर फेथ इन यू, हायर इंटेलिजेंस, ट्यूशन पावर, फूड सेटनेस, एयर ट्रैवल, फॉरेन ट्रैवल, बेनिफिट थ्रू लॉन्ग इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट 100%। तो 13 अप्रैल 2022 से 22 अप्रैल 2023 बेटर देन बेस्ट। फिर चंद्रमा मेष में है, 22 अप्रैल 2023 से 1 मई 2024 बेटर देन बेस्ट। पोजीशन एमएलए, एमपी, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, कोई भी मतलब गवर्नर, पोजीशन एमएलए, एमपी, चीफ मिनिस्टर। फिर जुपिटर टॉरस में है 1 मई 2024 से लेके ये 18, ये भी जो है सही चलेगा 18 अक्टूबर 2025 तक। फिर तुम्हारा सिंह में है जुपिटर 31 अक्टूबर 2026 से लेके 13 अप्रैल 2027 तक, वो बेटर देन बेस्ट। फिर जुपिटर समझ लो कन्या में है 24 जुलाई 2028 तक, वो भी बेटर देन बेस्ट। फिर जुपिटर समझ लो धनु में है 17 फरवरी 2031 से, ये भी बेटर देन बेस्ट। 5 मार्च 2032 को जुपिटर मकर में आएगा, ये भी ठीक है। 23 अक्टूबर 2032 तक ये जो है मकर में है, ये भी ठीक है, बेटर देन बेस्ट। जुपिटर की पोजीशन जो है ठीक है। और शनि जो है वो कुंभ में है 29 मार्च 2025 तक, ये बेटर देन बेस्ट। फिर ये मेष में रहेगा 16 फरवरी 2032 तक टोरस में है, ये भी ठीक है। 31 मई 2032 तक जो समझ लो शनि भी सही चलेगा ये। और शुक्र जो है आपका, शुक्र है, शुक्र 8 दिसंबर को शुक्र मकर में आ गया, 19 दिसंबर को शुक्र वक्री हो रहा है। और 29 जनवरी 2022 को मार्गी होगा धनु में। 29 जनवरी 2022 से 27 फरवरी 2022 जो है वीनस की पोजीशन ठीक है। और 31 मार्च 2022 से 27 अप्रैल 2022 में इस धरती पे जितनी भी लव मैरिज होंगी, मीटिंग विद ट्रू लव, 31 मार्च 2022 से 27 अप्रैल 2022 भी लव के लिए ठीक है। और 23 मई 2022 से भी जो 28 जून 2022 में शादियां वादियां होंगी वो कामयाब हैं। इस धरती के जितने भी मनी मैटर्स हैं 18 जून 2022 से 13 जुलाई 2022 में A to Z जितने मनी मैटर्स हैं इस धरती के, वो जो सारे सोल्व हो जाएंगे। लव मैटर, मनी मैटर, बैंक मैटर, फाइनेंस मैटर, A to Z सारे ठीक हो जाएंगे। टॉप मोस्ट लव मैरिज ऑफ द सेंचुरी 31 अगस्त 2022 से 24 सितंबर 2022। टॉप मोस्ट मैरिजेज ऑफ द सेंचुरी 18 अक्टूबर 2022 से 11/11/2022 में। और फिर 22 जनवरी 2023 से 15 फरवरी 2023 में भी टॉप मोस्ट लव मैरिज के लिए अच्छा है। 12 मार्च 2023 से भी मैरिज के लिए अच्छा है। 6 अप्रैल 2023 तक मैरिज के लिए बेटर देन बेस्ट। लव मैरिज 7 जुलाई 2023 से 4 सितंबर 2023। अरेंज मैरिज 30 नवंबर 2023 से 25 दिसंबर 2023। लव मैरिजेज फिर हैं 7 मार्च 2024 से 31 मार्च 2024।